A very good morning to all the students. I hope everyone is doing great and you're having a great time, and I'm expecting that you are studying very hard. So as we are dealing on this geography chapter 1, that is we were dealing on the topic classification of soils yesterday. So we have seen the soil in India is classified on the basis of color, thickness, age, texture, chemical and physical properties. According to that, the soil in India is divided or classified. So frost soil we were discussing on this, the frost soil that is alluvial soil. तो हम लोग एलुवियल सॉइल को डिस्कस कर रहा था yesterday. जो एलुवियल सॉइल हम लोग को मालूम है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल माना जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल इसी को माना जाता है एलुवियल सॉइल को, बिकॉज ये कल्टीवेशन के लिए ज़्यादातर यूज होता है एलुवियल सॉइल और मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंडिया में वाइडली स्प्रेड किया हुआ है ये एलुवियल सॉइल. देन और इसको ज़्यादातर पाया जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स में इंडिया में, स्पेशली इन आवर कंट्रीज दिस सॉइल इज बेसिकली फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स. एंड दिस नॉर्थर्न प्लेन्स में क्यों पाया जाता है? बिकॉज ऑफ द थ्री रिवर सिस्टम, दैट इज ब्रह्मपुत्र, द इंडस एंड द गंगा. ये रिवर का डेल्टास में ज़्यादातर ये पाया जाता है एलुवियल सॉइल को. तो हम लोग ये कल देखा हुआ था. और ये जो एलुवियल सॉइल है इसका नैरो कॉरिडोर, इस छोटा कॉरिडोर से ये स्प्रेड किया हुआ है राजस्थान और गुजरात में भी. और एलुवियल सॉइल हम लोगों को मिलेगा इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी, हम लोगों को देखने को मिलेगा एलुवियल सॉइल को, जैसा कि इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स, वहाँ भी हम लोगों को देखने को मिलेगा. आई होप एवरीवन नोज व्हाट ईस्टर्न. लेट मी एक्सप्लेन यू. ये इंडिया मैप से हम एक्सप्लेन कर देते हैं. यहाँ से कोलकाता फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू द लास्ट एंडिंग पॉइंट ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी, दिस इज कॉल्ड द, ये बे ऑफ बंगाल सी है और इसको बोला जाता है ये रीजन को ईस्टर्न घाट या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स माना जाता है इसको. और ये फ्रॉम गुजरात टू कन्याकुमारी जो अरेबियन सी है, ये रीजन को वेस्टर्न घाट बोला जाता है या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है इसको, ये रीजन को. तो ज़्यादातर हम लोगों का इंडिया में एलुवियल सॉइल ये मीन्स नॉर्थर्न प्लेन्स में ज़्यादातर पाया जाता है. इसी रीजन में नॉर्थर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल को इसी रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है. और इन ए नैरो चैनल ये स्प्रेड हुआ है गुजरात और सम पार्ट ऑफ राजस्थान में भी. एंड एट द सेम टाइम ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी स्प्रेड किया हुआ है. देन हम लोग को ये भी हम लोग देख चुका था, मीन्स एलुवियल सॉइल किस मीन्स प्रॉपर्टीज या प्रोपोर्शन में मिक्सर है, ये हम लोग देख रहा था कल. मीन्स एलुवियल सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो इसीलिए बहुत फर्टाइल है एलुवियल सॉइल, क्योंकि एलुवियल सॉइल कंसिस्ट होता है ये तीनों प्रकार से मिक्सर होता है, ये तीनों का मिक्सर है एलुवियल सॉइल, इसीलिए बहुत फर्टाइल है. देन हैज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, जो हम लोग जब रिवर वैलीज में, इनलैंड मीन्स जो इंटीरियर विदिन द कंट्री, विदिन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री में, जब हम लोग रिवर वैलीज में मूव करके जाता है तो हम लोगों को देखने को मिलेगा सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज. तो सॉइल पार्टिकल्स बिगर साइज में अपीयर होता है रिवर वैलीज में, जो हम लोग देखने को मिलेगा. इन द अपर रीचेस, तो अपर पोर्शन में, रीचेस में ऑफ द रिवर वैली, अपर
रिवर वैली में नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पर ब्रेक होता है स्लोप का, वहाँ पर आपको द सॉइल्स आर कोर्स, तो वहाँ का जमीन क्या है, बहुत कोर्स है। कोर्स मीन्स बहुत रफ है, तो वहाँ का जमीन बहुत रफ है, ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिलेगा इन द रिवर वैलीज। देन such soil are more common in the Piedmont plains such as dwarfs, chos and terai, और ये soil ज़्यादातर आपको commonly मिलेगा देखने को in the Piedmont plains। तो Piedmont plains क्या है, ये एक gentle slope है at the foot of the mountain, ये माउंटेन का फुट में एक थोड़ा छोटा सा स्लोप है, उसको Piedmont plains बोला जाता है। तो उसमें आपको ज़्यादातर मिलेगा such as dwarfs, chos and terai, dwarf, chos and, तो आपको ज़्यादातर ये जो रफ सॉइल है या सॉइल जो कोर्स है उसको ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा इन द रीजन ऑफ dwarfs, chos and terai। तो dwarfs क्या है, dwarfs वो एक फुट प्लेन्स है और फुट हिल्स है जो ईस्टर्न हिमालयस में ज़्यादातर आपको मिलता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको ऐसा टाइप का सॉइल मिलेगा जो बहुत रफ है। एंड चोस ऑल्सो इट्स ए रीजन, ये भी एक फुट प्लेन्स है। और तेराई मीन्स ये मार्शी लैंड है एट द फुट ऑफ माउंटेन्स, ये एक मार्शी लैंड एरिया माना जाता है जो माउंटेन रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ज़्यादातर आपको ऐसा सॉइल जो रफ है, जो कोर्स है, वो ज़्यादातर आपको इस रीजन में मिलेगा, dwarfs, chos and terai, जहाँ पर ज़्यादातर आपको ये हिमालयन रीजन में पाया जाएगा ये तीनों। तो ये ज़्यादातर ये सॉइल वहाँ पर पाया जाता है। देन ऐसा जो रफ एंड टफ है, apart from the size of their grains or components, उसका साइज को और कंपोनेंट्स को छोड़ के सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, और उन लोगों का जो ग्रेन्स है, जो ग्रेन्स मीन्स जो पीसेस है, मीन्स जो पीसेस है और उसका जो कंपोनेंट्स है उसको जोड़ के भी सॉइल को हम लोग डिस्क्राइब कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, मीन्स उसका एज की हिसाब से हम लोग डिस्क्राइब कर सकता है। According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial soil and new alluvial soil. Then basing on their age, on the basis of their age, हम लोग alluvial soil को दो हिस्से में बांटा जा सकता है। एक है old alluvial soil, उसको क्या बोलता है, बंगार, and new alluvial soil, कादार। This is a handy word, ये हिंदी शब्द है, और ये dwarfs, chos and terai ये भी हिंदी शब्द है। देन तो सॉइल, एलुवियल सॉइल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है न्यू एलुवियल सॉइल, एक है ओल्ड एलुवियल सॉइल, अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेन्स एंड कंपोनेंट्स को छोड़ के भी। तो लेट्स सी द Bangar means हम लोग को मालूम है old alluvial soil. The Bangar soil has higher concentration of concave nodules than the Kadar. तो बंगार क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, concentration of concave. Concave means बहुत ज़्यादा, means क्या बोलेगा, means बहुत ज़्यादा, pieces means बहुत ज़्यादा, means तो बंगार सॉइल ज़्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोडल्स, जो कंकर है उसका नोडल्स ज़्यादातर प्रेजेंट होता है कदर एलुवियल सॉइल में। दैट मीन्स ऑल एलुवियल सॉइल में ज़्यादातर कंकर नोडल्स प्रेजेंट होता है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बंगार, और ये ज़्यादातर मोर फाइन पार्टिकल्स में स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, और मीन्स बहुत मीन्स सॉफ्ट होता है, एंड एट द सेम टाइम इज मोर फर्टाइल, और ये ऑल एलुवियल सॉइल है वो मोर फर्टाइल है
बंगार से भी ज़्यादा, और बहुत फाइन पार्टिकल्स आपको मिलेगा ऑल एलुवियल सॉइल में। Alluvial soil has a hole are very fertile, और alluvial soil has a hole हम लोग देखने को मिलेगा बहुत fertile है, चाहे old alluvial soil हो या new alluvial soil हो, चाहे भंगार हो या कादर। कादर means new alluvial soil, जो इतना means small particles इतना ज़्यादा नहीं होता है। जो कादर है वो ज़्यादातर रफ होता है, और बंकर जो ऑल एलुवियल सॉइल है वो ज़्यादातर सॉफ्ट होता है। देन लेकिन ये मीन्स एलुवियल सॉइल ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो बहुत फर्टाइल है, मीन्स व्हेन वी कंपेयर विद द अदर सॉइल ये बहुत फर्टाइल है। Mostly this soil contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. तो alluvial soil में ज़्यादातर क्या प्रेजेंट होता है, क्या कंटेंट होता है? ज़्यादातर एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, पोटेशियम, आपको पोटास मिलेगा एलुवियल सॉइल पे, ज़्यादातर पोटास प्रेजेंट होता है, और फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंट होता है एलुवियल सॉइल में, और लाइम प्रेजेंट होता है, जो अच्छा है फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, पैडी मीन्स राइस, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स के लिए बहुत जो जरूरी है। एलुवियल सॉइल में ज़्यादातर ये पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम प्रेजेंट होता है, जो ज़्यादातर चाहिए, जैसे कि शुगर केन, पैडी को, व्हीट को और अदर सीरियल क्रॉप्स को चाहिए ग्रो करने के लिए। ये पूरी तरह से प्रेजेंट है एलुवियल सॉइल में, तो इसीलिए ज़्यादातर फार्मिंग होता है एलुवियल सॉइल में। देन ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, regions of alluvial soil are intensely cultivated, तो ये बहुत फर्टिलिटी होने की वजह से जितना भी एलुवियल सॉइल रीजन है इंडिया में उसको बहुत मीन्स जोरदार से कल्टीवेट किया जाता है, और इस जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाया जाता है वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स वहाँ ज़्यादातर इंसान लोग मीन्स रहता है इस एलुवियल सॉइल एरिया रीजन में। देन soil in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation, और soils जो drier areas में पाया जाता है उसमें ज़्यादातर अल्कालाइन होता है, और उसको हम लोग यूज कर सकता है वो जमीन को with proper treatment, and that is alluvial soil. We have seen today about alluvial soil, जो एलुवियल सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल भी माना जाता है, और ज़्यादातर इंडिया में इसको इन द डेल्टास ऑफ इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रीजन में पाया जाता है, एंड ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स में ये बसा हुआ है। एंड वी हैव ऑल्सो सीन ये नैरो कॉरिडोर से राजस्थान में भी फैला हुआ है, एंड एट द सेम टाइम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी पाया जाता है इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा रिवर में। और एलुवियल सॉइल क्या कंसिस्ट होता है? ये एलुवियल सॉइल मीन्स बना हुआ है सैंड, सिल्ट और क्ले, इसका मिक्सचर है। और हम लोग ये भी देखा है कि हम लोग जब इनलैंड रिवर वैलीज में जाता है सॉइल पार्टिकल्स बहुत बिगर साइज में अपियर होता है, और जब हम लोग उसका अपर पोर्शन में रिवर वैली में देखता है जहाँ पर स्लोप ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर अगर देखना से सॉइल ज़्यादातर कोर्स है, रफ है ये सॉइल। तो सच सॉइल, ऐसा वाला सॉइल को ज़्यादातर मिला जाता है कहाँ पर? ऐसा वाला एलुवियल सॉइल को जो रफ है ऐसा ज़्यादातर मिला जाता है हम लोगों को पिडीमोन प्लेन्स में, जो मैंने बताया है डुअर्स, चोस एंड टेराई जगह में मिला जाता है। तो हम लोग देखा है एलुवियल सॉइल को दो हिस्सों में बताया गया था, एक कादर, एक बंगाल। एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है एंड एक न्यू एलुवियल सॉइल है। तो बंगार एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है एंड कादर न्यू एलुवियल सॉइल है। और कादर बंगार बहुत मीन्स कंकेर नोडल्स ज़्यादा होता है,
मीन्स पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स मीन्स ज़्यादा सॉफ्ट है, मुलायम है बंगार सॉइल और एलुवियल सॉइल, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बंगार से भी ज़्यादा, न्यू एलुवियल सॉइल से भी ज़्यादा, मीन्स ऑल एलुवियल सॉइल ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। और एलुवियल सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंटेन होता है, वो है पोटास, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम, जो बहुत जरूरत है फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट, अदर सीरियल क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी होता है इन लोगों का ग्रोथ के लिए, तो ये एलुवियल सॉइल में पाया जाता है। और जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाया जाता है वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड होता है। देन हम लोग अभी डील करेंगे ब्लैक सॉइल। These soil are black in color and are also known as rigor soils. तो ये क्यों ब्लैक सॉइल बोला जाता है ये जमीन को, क्योंकि ब्लैक इन कलर है ये, और उसको ज़्यादातर जाना जाता है रिगोर सॉइल, इसका नाम से जाना जाता है रिगोर सॉइल्स, ये एक हिंदी शब्द है रिगोर। Then black soil is ideal for growing cotton and is also known as black कॉटन सॉइल। तो ब्लैक सॉइल ज़्यादातर जाना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या कल्टीवेशन होता है, कॉटन कल्टीवेशन होता है, और इसीलिए उसको इसी का नाम से जाना जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल में ज़्यादातर कॉटन कल्टीवेशन होता है, इसीलिए इसको अलग नाम से जाना जाता है, वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। It is believed that climate condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. तो black soil formation में क्या क्या important role play करता है, climate condition बहुत important role play करता है along with the parent rock. I hope you know what is parent rock. Then black soil कैसा form होता है, we have seen that it is because of the climate condition along with the parent rock material, इसके वजह से black soil form होता है because of these factors. Parent rock means जो underground, जो original stone है, जो ओरिजिनल स्टोन है उसको पेरेंट रॉक बोलता है। जैसे कि रॉक भी वेराइटीज का होता है, सेडिमेंट्री, इग्नीशियस रॉक, लेकिन वो लोग ओरिजिनल रॉक नहीं है। तो ये पेरेंट रॉक ओरिजिनल रॉक के जो बहुत मीन्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसके वजह से ब्लैक सॉइल फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन एंड बिकॉज ऑफ द पेरेंट रॉक मटेरियल की वजह से। देन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकल ऑफ द डिकेन ट्रैप। तो ये सॉइल ज़्यादातर आपको मिलेगा डिकेन रीजन में, डिकेन ट्रैप में आपको मिलेगा। Spread over the northwest Deccan Plateau and it is made up of lava flows। और ये ज़्यादातर स्प्रेड है डिकेन रीजन में ये सॉइल, और वो ज़्यादातर आपको डिकेन प्लेट्यू में देखने को मिलेगा इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू, और वो मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। जहाँ पर लावा फ्लो करता है वहाँ पर आपको ज़्यादातर मिलेगा, क्योंकि डिकेन प्लेट्यू में मीन्स लावा ज़्यादातर फ्लो करता है। ये वोल्केनिक लावा का बारे में नहीं है। लावा मीन्स जहाँ पर पानी मीन्स बहुत दिन से जहाँ पर पानी का कलर अलग हो जाता है, जहाँ पर ये पानी फ्लो करने लगता है उसको बोलते हैं, जो वो कलर डिफरेंट कलर का जो वाटर है जो स्टोन से निकालते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टोन से निकाल के आता है उसको बोलता है लावा। यहाँ पर इसको बोला गया है। तो जहाँ पर लावा फ्लो होता है वहाँ पर ज़्यादातर मिला जाता है, दैट इज डिकेन प्लेट्यू में। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। तो ये ब्लैक सॉइल कवर करता है प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड मालवा, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and extend in the southeast direction along the Godavari and Krishna valleys। तो ये बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, महाराष्ट्र से लेके सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड टिल अप टू द
southeast direction, that is along the Godavari and Krishna river valley तक फैला हुआ है black soil. The black soil are made up of extremely fine, that is clayey material. और black soil ज़्यादातर ये made up हुआ है कहाँ से? clayey material से. They are well known for their capacity to hold moisture. और ज़्यादातर ये ब्लैक सॉइल क्या कर सकता है? वो लोग होल्ड कर सकता है मॉइस्चर को. मॉइस्चर होल्ड कर सकता है ब्लैक सॉइल. They can hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients. और एडिशन में वो लोग बहुत रिच है सॉइल न्यूट्रिएंट्स में. ये ब्लैक सॉइल न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच है. Such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. ज़्यादातर ये प्रेजेंट होता है ब्लैक सॉइल में. कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास एंड लाइम प्रेजेंट होता है ब्लैक सॉइल में. These soils are generally poor in phosphoric contents. क्योंकि ये फॉस्फेरिक नहीं होता है इस सॉइल में. क्योंकि हम लोग देखा है ज़्यादातर alluvial soil is made up of potash, clay and lime हम लोग देखा है. और यहाँ ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास एंड लाइम भी पाया जाता है. लेकिन यहाँ फॉस्फेरिक एसिड नहीं मिला जाता है. फॉस्फेरिक एसिड एलुवियल सॉइल में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ फॉस्फेरिक एसिड नहीं है. They develop deep cracks during the hot weather. और जब बहुत गर्मी होता है तो ये ब्लैक सॉइल मीन्स क्रैक होने लगता है. Which helps in the proper aeration of the soil. तो soil को अच्छी तरह से एयर मिलता है. Aeration means हवा मिलता है because of the crack. क्रैक की वजह से soil को अच्छी तरह से एयर मिलता है ये black soil को. These soil are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the frost shower or during the pre-monsoon period. तो ये soil बहुत sticky है. जब wet हो जाता है, जब भीग जाता है तो बहुत sticky होता है और difficult हो जाता है काम करने में इस soil में. जब हम लोग टिल नहीं करता है immediately after the frost shower, जब पहला बारिश होता है तब हम लोगों को टिल कर देना चाहिए जमीन को, वरना मॉनसून सीजन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये सॉइल बहुत स्टिकी है. Red and yellow soil. So we will be dealing tomorrow. So I hope you will enjoy the video. Thank you very much.